हाँ जी बाबा, ये सतयुगी कृष्ण की आत्मा जो है ये संगम युगी कृष्ण को नहीं पहचान पा रही। सतयुग के कृष्ण की आत्मा संगम युगी कृष्ण जो उसका है उसको वो नहीं पहचान पा रही है। अगर संगम युगी कृष्ण को सतयुग में जन्म लेने वाली कृष्ण की आत्मा पहचाने तो फिर बड़ापन किसका हुआ है? बाबा तो कहते हैं जो ज्ञान में बड़ा वो वास्तव में बड़ा। अगर ज्ञान में बड़ा नहीं है तो वो बड़ा नहीं है। तो कृष्ण की आत्मा सतयुग के कृष्ण को पहचानेगी, लो सतयुग की कृष्ण की आत्मा संगम युगी कृष्ण को पहचानेगी क्या? नहीं पहचान सकती जल्दी, अंत में ही पहचानेगी। और जब अंत में पहचानेगी तो बैल का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है, जिसका यादगार शिव के मंदिरों में दिखाया जाता है, वो बैलपना छोड़ देगी या चालू रखेगी? है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कंट्रोल में आ जाएगी या कंट्रोल से बाहर रहेगी? कंट्रोल में आ जाएगी। अभी कंट्रोल से बाहर है। बैल पर शंकर सवार है या शंकर पर बैल सवार हो जाता है? माना बैल पर सवारी कैसे की जाती है या घोड़े पर सवारी कैसे की जाती? घोड़ा कहो बैल कहो, बात तो एक ही है? हाँ, जब हाई जंप लगाते हैं तब ही घोड़े पर सवार होते हैं। एक पुरुषार्थ होता है, लेटे लेटे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बार बार दिल में आता है लेट के याद करेंगे। कैसे करेंगे? आराम से याद करेंगे। फिर क्या होता है? फटाक से नींद आ जाती है, पुरुषार्थ चौपट हो जाता है। फिर उससे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बैठकर पुरुषार्थ करना। उसमें भी नंबरवार होते हैं कि एक जैसे होते हैं। मुरली में बाबा क्या कहते हैं? बैठ के पुरुषार्थ करना है याद का या नहीं करना है? खास बैठ के हैं करना है, वो हठ योग हो जाता है। क्या करना है? इंद्रियों से कर्म करते याद का पुरुषार्थ करना है। कोई एक ही इंद्रिय से या सभी इंद्रियों से है? प्रैक्टिस एक इंद्रिय से याद करने की होनी चाहिए या सभी इंद्रियां एक्सपर्ट होनी चाहिए? हैं? सभी इंद्रियां एक्सपर्ट होनी चाहिए। देवताओं की सभी इंद्रियां एक्सपर्ट हो जाती हैं याद करने में, शिव बाबा को याद करने में। कि कोई इंद्रिय रह जाती है? कर्म करते हुए इंद्रियों से बाप को याद करने में सभी देवताएं सिद्धहस्त हो जाते हैं, इसलिए उनकी इंद्रियां पूजी जाती हैं। कमल नयन, मुख कमल, पाद कमल, हस्त कमल, ऐसे करके महिमा करते हैं ना मंदिर में। फिर कोई इंद्रिय ऐसी है
जो देवताओं की इंद्रिय नहीं पूजी जाती है, हा? लिंग नहीं पूजा जाता है उनका। पूजा का कनेक्शन किस बात से है? प्योरिटी से है। इस लिंग की प्योरिटी में देवताएं 100% पास नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं, जो 12 शिवलिंग गाए हुए हैं, तो वो 100% में है या परसेंटेज में है? परसेंटेज में है। 100% में पास होने वाला जो व्यक्तित्व है वो सिर्फ एक ही होता है, जो शंकर के नाम रूप से गाया जाता है देवताओं के बीच में, देवदेव महादेव। और पुरुषार्थ सुप्रीम सोल करता है या मनुष्य आत्माएं करती है? पुरुषार्थ करने वालों के नंबर बनेंगे या सुप्रीम सोल के नंबर बनते हैं? सुप्रीम सोल किसी नंबर में नहीं आता। आता है? नहीं। तो पुरुषार्थ करने वाले मनुष्यों में एक ही मनुष्य है, मनुष्य सृष्टि का बीज, जो ऐसी बीज रूप स्टेज में स्थित होता है जो बाबा का विरुद्ध है। शिव बाबा का क्या विरुद्ध है? मैं जब आता हूं तो मैं तुमको आप समान बनाता हूं। आप समान बनाने में कौन सा गुण है? जो बाप के नाम के साथ उसका भी नाम ऐड हो जाता है, हैं? एक ही गुण है, निराकारी। निराकारी तो निर्विकारी, निर्विकारी तो निरहंकारी। ये शिव बाप के गुण हैं स्पेशल। परंतु इस गुण में वो स्वयं ही स्थिर होकर के रहता है या किसी को बनाता भी है? बना करके जाता है। क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तो बहुत होते हैं, सब फेल हो जाएं और एक स्टूडेंट फर्स्ट क्लास पास हो जाए, तो टीचर ने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? कहेंगे पढ़ाया। तो ऐसे ही है, 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में, 33 करोड़ देवताओं के बीच में, अनेक धर्म पिताओं के फॉलोअर्स के बीच में एक ही आत्मा है। और वो शिव के 3 विशेष बच्चों में से एक है, त्रिदेव में से एक है, जिसके लिए टाइटल देते हैं देव ब्रह्मा, देव विष्णु, देवदेव महादेव। तो ये बीज रूप में स्टेज में स्थित होने की जो शिफ्ट है, ये बड़ी भारी शिफ्ट है। और ज्ञान में आने के बाद फाउंडेशन काल में ही जिन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, उनकी ये स्टेज अंत तक बनती है, आदि में तो अंत में भी, और आदि में नहीं तो अंत में भी नहीं। और सर पे वो
मयूर का पंख दिखाते हैं और लक्ष्मी नारायण की सर में नहीं दिखाते हैं। कृष्ण के सर में मोर पंख नहीं दिखाते हैं। कृष्ण के सर में, कृष्ण के सर में ही तो दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण की सर पे नहीं दिखाते। हाँ, लक्ष्मी नारायण बचपन में हैं कि बड़े हैं? बड़े हैं। तो बड़े होने पर स्थिति कुछ नीचे उतरेगी या ऊपर चढ़ेगी? है नीचे उतरेगी। इसलिए जो बचपना है वो सात्विक होता है। पहले सतो प्रधान या पहले सतो सामान्य? सतो प्रधान। बच्चा कैसा होता है? सतो प्रधान होता है। तो जो कृष्ण है उसके मस्तक में ये निशानी दिखाई है, सिरमौर, ताज दिखाया है। काहे का ताज? मोर पंख का ताज, मोर की पूंछ का ताज। ये पूंछ बंदर को भी होती है। बंदरों में भी लाल बंदर की भी पूंछ होती है, वो क्रोधी होते हैं, इतने काम ही नहीं होते। और काले मुंह वाले बंदर की भी पूंछ होती है, उनमें क्या विशेष होता है? हैं? काला मुंह क्यों दिया गया? काम विकार जास्ती होता है, इसलिए उनकी वो पूंछ बहुत लंबी और बहुत पावरफुल दिखाते हैं। इतनी पावरफुल होती है पूंछ कि पेड़ की डाली से पूंछ लपेट दें और पूरा ही नीचे लटक जाए तो भी उनकी पूंछ टूटती नहीं है। ये पूंछ किस बात की निशानी है? हैं? ये पूंछ देह अभिमान की निशानी है। और देह अभिमान में भी लंगूर की पूंछ कौन से विकार की विशेष सूचक है? काम विकार की सूचक है। लेकिन कृष्ण को मोर की पूंछ दिखाते हैं और राक्षसों को मुर्गे की पूंछ दिखाते हैं। ये पुरुषार्थ में अंतर दिखाया है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्यों इतना मान देते हैं कि मोर को मारते हुए अगर किसी मनुष्य को पकड़ लिया जाए प्रूफ सहित, वीडियो में चित्र खींच लिया जाए, तो उसको कौन सी सजा होगी? है? उसको भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्यों? इतना मान क्यों देते हैं? पक्षी ही तो है। प्योरिटी की शिफ्ट है। क्या प्योरिटी की शिफ्ट है? कि मोर की पूंछ जितनी मुलायम होती है उतनी और किसी जानवर और पक्षी की मुलायम पूंछ नहीं होती है। बाबा ने भी कहा है, योग बल से तुम्हारी इंद्रियों में शीतलता आ जाएगी। क्या? तुम्हारी इंद्रिय मार करने वाली नहीं होगी। सब पुरुषों को दुर्योधन दुशासन क्यों कहा है? क्यों कहा है? अरे देवताएं भी नहीं पूजे जाते हैं उस शिफ्ट में, तो मनुष्यों की तो विसात ही क्या है। हाँ, योगियों के लिए ये गारंटी दी है कि अगर पक्का योगी बनेगा तो पूंछ क्या हो जाएगी?
बहुत शीतल हो जाएगी, और ऐसी शीतल पूंछ हो जाएगी तो उत्तेजना का नाम निशान रहेगा नहीं रहेगा। जब उत्तेजना ही नहीं होगी तो डिस्चार्ज होगा? डिस्चार्ज भी नहीं होगा। सुखदाई होगी या दुखदाई होगी? बाबा का तो नियम है सुख देना है और सुख लेना है। इंद्रियों से ही सुख और दुख लिया जाता है, दिया जाता है कि बिना इंद्रियों के सुख दुख लिया जाता है, दिया जाता है, हैं? इंद्रियों से ही सुख लेना है, सुख देना है। लेकिन बेकायदे सुख लेना है और देना है, यह कायदे मुजब, समाज का भी कायदा हो, सरकार का भी कायदा हो और ईश्वर का भी कायदा हो। चोरी चकारी ये कोई कायदा है? समाज का कायदा है। सरकार इस कायदे को मानती है और ईश्वरी इस कायदे में तो ये बात हो ही नहीं सकती। इसलिए कायदे मुजब सुख लेना है और कायदे मुजब सुख देना है। ऐसे सुख देने और लेने वाले में अव्वल नंबर नाम किसका आता है? कृष्ण का आता है। कौन से कृष्ण का? संगम युग में भी तो दो पक्ष हैं, एक कलयुग का अंत और एक है सतयुग का आदि। कलयुग के अंत वाला जो कृष्ण दादा लेखराज है उसकी बात है क्या? है? उसकी बात क्यों नहीं हो सकती है? अरे उसकी बात क्यों नहीं हो सकती है? एक तो शरीर छूट गया, कलयुग का पूरा अंत होने से पहले ही शरीर छूट गया। सत्ययुग रूपी सवेरे का आदि नहीं हो पाया, ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष नहीं हो पाया पूरी रीति। इसलिए और दूसरा, संगम युग में जो कलयुगी हिस्सा है उस हिस्से में पार्ट बजाने वाला जो सतयुग का कृष्ण है, दादा लेखराज है, उसका गायन पूजन क्यों नहीं है? जो चित्र दिखाया जाता है कृष्ण के मस्तक में मयूर पंख, उसका गायन और पूजन क्यों नहीं है? है? अरे उन्होंने बाप को ही नहीं पहचाना। जब बाप को पहचाना ही नहीं तो बाप को याद कैसे करेंगे? करेंगे? याद ही नहीं करेंगे तो इंद्रियों में वो शीतलता कहां से आएगी? हाँ, एक बात सुनी जाती है कि वो बच्चों को गोद में लेते थे। माँ क्या करती है? बच्चों को गोद में लेते, लेकिन तन कौन सा था? तन पुरुष का था। तो जो पुरुष तन है वो तो सारे ही क्या बता दिए? किसी को छोड़ दिया क्या? सारे ही दुर्योधन दुशासन बता दिए। वो कैसे दुर्योधन दुशासन हुए है? अरे गोद में तो लेते थे कन्याओं माताओं को, लेकिन अगर वो प्योरिटी होती, जो प्योरिटी कृष्ण के लिए गाई हुई है पूजन के रूप में, तो फिर दादा लेखराज ब्रह्मा की मंदिरों में पूजा होनी चाहिए ना? होती है? नहीं होती है। मंदिर बनने चाहिए? नहीं बनते। मूर्तियां बननी चाहिए? नहीं बनती। याद करते हैं उस रूप में? नहीं करते। इसलिए वो शरीर ही छूट गया, क्योंकि बाप को नहीं पहचाना। बाप की पहचान के आधार पर ही वो याद आती है, जिससे इंद्रियां शीतल बनती हैं। इंद्रियां शीतल नहीं बनी, इंद्रियों में उत्तेजना आती रही, बल गोद में लेते थे। अब उत्तेजना आएगी तो अंदर ही अंदर कपड़ों में डिस्चार्ज होगा या नहीं होगा?
होता था कि नहीं होता था? जरूर होगा। इसलिए हार्ट मजबूत बनेगा या कमजोर बनेगा? कमजोर बन गया। बाबा ने तो निशानी बताई कि जो योगी होते हैं उनका हार्ट फेल नहीं हो सकता, और कोई अंग फेल हो जाए तो बात दूसरी है, कमजोर हो जाए वो बात दूसरी है, लेकिन हार्ट फेल नहीं हो सकता। तो कृष्ण को जो मयूर पंख दिखाते हैं वो संगम युगी कृष्ण की यादगार है, सतयुग के कृष्ण की यादगार। सतयुग त्रेता में जो देवताएं होते हैं उनका कोई भी गायन पूजन यादगार भक्ति मार्ग में नहीं होती। कहाँ की यादगार होती है? संगम युग में जो पार्ट बजाया है उसकी यादगार होती है। और इलाहाबाद जो किला है, किला के अंदर जो बर का पेड़ है, एक मिनट है। इलाहाबाद जो किला है, इलाहाबाद किले के अंदर बरगद का पेड़ है। हाँ जी। और वो जो है 7 गेट का अंदर है, 7 गेट पर जो है मोहम्मद की फोर्स मिलिट्री लगी रहती है। 7 गेट पर मिलिट्री लगी रहती है। हाँ। और किसी को जो है वहाँ दर्शन करने नहीं जाने देती है। अच्छा। और अंग्रेजों जो है उसको मतलब कि 3 जगह जलाया हुआ है बर का पेड़। हाँ। फिर भी उसकी बिहार में क्या है? हाँ? बिहार में क्या रहा? फिर भी वो बरगद का पेड़ खड़ा हुआ है, हरा भरा है। हाँ हाँ हाँ। फिर भी जला नहीं, है? फिर भी जला नहीं तो उसका क्या रहा? अरे जितनी भी आत्माएं पार्टधारी हैं, भोगी आत्माएं हैं, उन भोगी आत्माओं के बीच में कोई आत्मा ऐसी है जो अनंत काल तक पार्ट बजाने वाली है। बैठिए। है जिसका पार्ट का आदि भी नहीं कोई बता सकता और अंत भी नहीं बता सकता। कौन है? अरे इस सृष्टि का जो बीज है, मनुष्य सृष्टि का, उसका ना आदि है और ना अंत है। तो वो आदि और अंत रहित जो है उसको कोई जला सकता है? और बाबा शंकर के सर पे चंद्रमा को सफेद दिखाते हैं, तो इस तस्वीर में लाल क्यों दिखाया बाबा? शंकर के सर पे बाकी तस्वीरों में चंद्रमा को सफेद दिखाते हैं, तो इस तस्वीर में लाल क्यों दिखाया गया बाबा? इसका क्या ब्याज में अर्थ है? क्या मतलब? शंकर के सर पे चंद्रमा को हाँ। सफेद दिखाते हैं, हाँ। और इस तस्वीर में लाल दिखाया गया, इसका ब्याज में क्या अर्थ है बाबा? बाबा ने कहा माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए दिए हैं। मतलब समझे? मायावियों ने बनाया है या बाबा ने बनवाया है? मायावियों ने बनाया। और इसलिए लाल है ना बाबा के घर में है? बाबा के घर में इसलिए लाल। हाँ। तो किसी बेसमझ ने लगाया है या समझदार ने लगाया है? सारे पुरुष को शासन बताया। ये बात हमें बहुत खटकती है। अच्छा चलो। हाँ हाँ। पुरुष है वो राजा हैं? राजा थे तो बहुत पाप पुरुष क्यों? जो स्त्रियां हैं, कन्याएं हैं, वो पुरुष नहीं बनती हैं? वही को मेरा कहना है। हाँ तो क्या बात हुई? यहाँ स्त्री पुरुष की बात बताई है, ये नहीं बताया आत्मा की बात। आत्मा चाहे पुरुष की हो और चाहे स्त्री की हो, लेकिन 63 जन्मों में पुरुष जो हैं
वो जास्ती दुर्योधन दुशासन वृत्ति के होते हैं या कन्याएं माताएं दुर्योधन दुशासन वृत्ति की होती हैं? दुर्योधन का मतलब क्या है? युद्ध। दुष्ट युद्ध किसे कहा जाए? है? अरे माया का युद्ध भी करना है तो एक दूसरे की सहमति से करना है। जैसे अखाड़े में दो पहलवान प्रैक्टिस करते हैं तो एक दूसरे की सहमति से करते हैं कि दुश्मन बन के करते हैं? सहमति से करते हैं। लेकिन पुरुष क्या करता है? हाँ, मनमानी करता है। बोलो ये बात सच्ची है या नहीं है? दिल पे हाथ रख के बोलना। सच्ची है ना? अच्छा, दूसरी बात, दुशासन। दुर्योधन की तो बात हुई, वो हाथ पांव से प्रबल होता है, पुरुष इंद्रियों से प्रबल होता है, तो वो अपनी मनमानी कर लेता है। स्त्रियां बेचारी अबला होती हैं, इंद्रियों से अबला होती हैं या सबला होती हैं? अबला होती हैं। ये तो रही दुर्योधन की बात। अब दुशासन की बात। दुष्ट शासन। कैसा शासन? दुष्ट शासन। अच्छा शासन क्या होता है? अरे वो ही बात। क्या शिव बाबा भी आके शासन करता है? शासन करना सिखाता है, विश्व का बादशाह बनाता है। हिंसक युद्ध के आधार पर बनाता है या अहिंसक युद्ध के आधार पर बनाता है? प्यार का शासन सिखलाता है या जोर जबरदस्ती का शासन करता है? प्यार का शासन करना सिखाता है। तो ये शिफ्ट विधि मनुष्यों पुरुषों में है या नहीं है? है? तो खटकता क्यों है? पुरुषों का यहाँ पुरुष वृत्ति की बात हो रही है, आत्मा की बात नहीं है। आत्मा स्त्री जन्म भी लेती है, पुरुष जन्म भी लेती है, लेकिन संगम युग में पुरुषों को पुरुष का जन्म क्यों मिला? इसमें 63 जन्मों का कुछ हिसाब किताब है या नहीं है? 63 जन्मों में हिसाब किताब है। और कन्याओं माताओं ने स्त्री का चोला लिया है संगम युग में, जबकि भगवान बाप आते हैं। तो कन्याओं माताओं के चोले धारियों को कुछ प्लस पॉइंट मिला या नहीं मिला? मिला। अब जो भी है किया हुआ अपना ही है या पराया है? किससे लड़ाई लड़ेंगे? अच्छा, और शंकर पार्वती के समय कलयुग का है। कलयुग में शंकर पार्वती, शंकर को आगे करते हैं, पार्वती को पीछे करते हैं। गौरी शंकर कब का है? गौरी शंकर। ये कलयुग में भी कहते हैं। यहाँ गौरी को आगे किया गया, शंकर को पीछे किया गया। विजयमाला को आवाहन करने के लिए बोला या नहीं बोला? किसको बोला? पहले पहले किसको बोला? पहले पहले अव्वल नंबर में आवाहन किसको करना है? गौरी का तो आवाहन करना है, गौरी का ही आवाहन करना है। काली के आवाहन से काम नहीं होगा। तो गौरी को जो आवाहन करना है वो अव्वल नंबर में आवाहन करता कौन है? शंकर ही करे। मन प्रबल है तो मन की प्रबलता के आधार पर, वाइब्रेशन के आधार पर खींचा जा सकता है। तो शंकर को करना है गौरी का आवाहन। अच्छा हुआ,
प्यासे के पास जाता है या प्यासा कुएं के पास जाता है? तो विषपाई कौन है? गौरी और शंकर में के बीच में। और निर्विष कौन है? गौरी निर्विष है। दुनिया के सारे काम प्योरिटी के आधार पर होते हैं। तो बाबा जो काम कराने आया है, नई दुनिया की स्थापना का, पुरानी दुनिया के विनाश का और नई दुनिया की पालना करने का, वो काम प्योरिटी के आधार पर होगा या इम्प्योरिटी के आधार पर होगा? पुरुषों को निमित्त बनाए शिव बाबा या कन्या माताओं को निमित्त बनाए? कन्याएं माताएं स्वर्ग का गेट खोलेंगी या पुरुष गेट खोलेंगे? पुरुषों में अव्वल नंबर नाम किसका आता है? शंकर का। तो शंकर गेट खोलेगा है? अब बाबा का काम करेगा कौन है? कन्याएं माताएं करेंगी। तो गौरी का नाम पहले और शंकर का नाम बाद में। और अभी बोला शंकर पार्वती कहते हैं। तो जहां शंकर पार्वती कहते हैं, वो शंकर पार्वती वर्तमान का नाम है या जब भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है? अंत हो जाएगा इस ड्रामाबाजी का, विष्णु बन जाएगा। उस समय का गायन है। शंकर पार्वती किस समय का गायन है? दासी किस समय का गायन है? वर्तमान समय का गायन है। तो जो वर्तमान समय का गायन है वो शंकर पार्वती का है, क्योंकि शंकर में ही शिव मुकर्रर रूप से आता है। इसलिए शंकर को आगे किया है और पार्वती को पीछे किया है। और गौरी को आगे करना तब है जब गौरी गोरी बन करके इस यज्ञ में सहयोगी बन जाए एडवांस पार्टी के, तब गौरी आगे है, लक्ष्मी आगे, नारायण बाद में। बाबा जी कुमार लोग जो अधर कुमार की महिमा करते हैं, कुमार लोग अधर कुमार की महिमा करते हैं और अधर कुमार लोग कुमार की महिमा करते हैं, इसका राज क्या? कुमार अधर कुमारों की महिमा करते हैं, ये तो गलत बात है। कुमार में ज्यादा प्योरिटी होती है या अधर कुमार में जास्ती प्योरिटी होती है? तो क्यों महिमा करेंगे? कुमार अगर वास्तव में कुमार है तो आगे होना चाहिए। और कुमार क्यों पूजा करेगा? महिमा करते हैं, दिखाते हैं। नहीं, कुमार कुमार है ही नहीं। जो पवित्र देवताएं होते हैं उनकी अपवित्र राजाएं पूजा करते हैं या अपवित्र राजाओं की देवात्माएं पूजा करती हैं? पवित्रता ही तो पूजी जाती है। तो कुमार क्यों पूजा और महिमा करेंगे? कुमार है ही नहीं, इसलिए करते हैं। क्यों? गीता पाठशालाएं खुली हुई है ना? गीता पाठशालाओं में कुमारों को निमित्त नहीं बनाया गया। किसको निमित्त बनाया गया? कन्याओं माताओं को निमित्त बनाया गया। अब जो निमित्त बनाई गई है शिव बाबा की गद्दी के ऊपर बैठने के लिए, टीचर बनकर बैठने के लिए, उनके सामने तो रिगार्ड करना पड़ेगा ना। किसको? कुमारों को भी करना पड़ेगा ना, है? लेकिन कुमार तो कुमार हैं, पवित्र हैं, तो वो क्यों रिगार्ड करेंगे? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? है? करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कुमार तो कुमार हैं, पवित्र हैं। एक कुमार, उसकी वैल्यू क्या बताइए? 7 शीतलाओं के बीच में एक कुमार दिखाते हैं।
माना एक शीतला एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम। तो 7 शीतलाएं 100 ब्राह्मण बराबर हो गए, नहीं 700 ब्राह्मण बराबर हो गए। और वहां एक कुमार है, माने एक कुमार की वैल्यू 700 ब्राह्मण के मुकाबले हुई। तो बताओ, कुमारों की महिमा जास्ती हुई ना। लेकिन कब? जब कुमार कुमार हो। और आज की जिंदगी में कुमार बाहर की दुनिया में रहने वाले और भारतीय कुमारियां अंदर की दुनिया में रहती है, माँ बाप के कंट्रोल में रहती है। हाँ, ये बताया सब कन्याएं माताएं कोई पूतनाएं सूपनखा नहीं होती हैं, कोई कोई होती हैं। और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन। उनमें कुमार आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं या नहीं आते हैं? तो फीलिंग क्यों आती है कि हम तो कुमार हैं? दिल के अंदर झांक के देखो, पक्के कुमार 100% हैं जन्म के बाद, या कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है? हैं? हुआ है या नहीं हुआ है? तेरे नहीं बोलता ही नहीं। हाँ, हस्तिनापुर के राजा दिखाए गए थे भीष्म पितामह। हाँ, और उनको भीष्म पितामह राजा नहीं थे, भीष्म पितामह राज्य के संरक्षक थे। संरक्षक थे। हाँ। युद्ध में उनको सरसैया पे, बाणों की सरसैया पे क्यों लिटाया गया? लिटाया नहीं है, उन्होंने खुद ऑर्डर दिया था अर्जुन को। क्या? मेरे को बाण मार मार करके धराशायी कर दो। ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो हठयोगी सन्यासी थे। उन्होंने हठ पूर्वक प्रण लिया था। क्या? जब चाहूं तब प्राण छोड़ूं। हैं? जब चाहूं तब प्राण छोड़ूं। नहीं नहीं, उन्होंने प्रण ये लिया था कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा। ये प्रण लेना श्रीमत के अनुकूल है या विपरीत है? हैं? अनुकूल है। अनुकूल है। अच्छा, शिव बाबा के भक्ति मार्ग में 2 पुत्र दिखाए गए हैं। बड़े पुत्र का नाम है कार्तिकेय और छोटे पुत्र का नाम है गणेश। उनमें प्रवृत्ति मार्ग वाला कौन है और निवृत्ति मार्ग वाला कौन है? हैं? प्रवृत्ति मार्ग पे है। गणेश प्रवृत्ति मार्ग का है तो भी पूजा होती है, और कार्तिकेय निवृत्ति मार्ग का है। तो इसीलिए जो भीष्म पितामह है वो भयंकर प्रतिज्ञा तो ले डाली, लेकिन वो प्रतिज्ञा उनके दिल को खाती रही कि मैं इस राज्य की सुरक्षा करूंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा। इसलिए वो अपनी प्रतिज्ञा के ही विरोध में हो गए और उन्होंने अर्जुन को कहा तुम ऐसे ऐसे करो, और उसका तरीका ये है कन्या को आगे कर दो, मैं उस पर बाण नहीं चलाऊंगा। तो बाबा शिखंडी कौन था? वही कन्या, आधा जन्म स्त्री और आधा जन्म, आधा जीवन में पुरुष। और सावन में जब बारिश होती है, सावन में बारिश होती है तो बादलों में 3 कलर क्यों दिखाया जाता है? इंद्रधनुष में हाँ 3 कलर क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि जब ज्ञान की बरसात संगम युग में होती है तो कौन से 3 रंगों द्वारा होती है? जो झंडे में 3 रंग दिखाए जाते हैं, एक ब्रह्मा का सूचक, एक विष्णु का सूचक और एक शंकर का सूचक।
तो ये इंद्रधनुष है, ये 3 रंगों का पुरुषार्थ है जो बरसात होने के बाद स्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्या? झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये विश्व को विजय दिलाने वाला 3 रंग का झंडा, 3 रंग का कपड़ा शरीर रूपी वस्त्र है या स्थूल वस्त्र है? ये शरीर रूपी वस्त्र संसार के सामने अंत में लहराएगा सारे विश्व में, या अभी लहरा रहा है? अंत में लहराएगा। तब तक ज्ञान की बरसात पूरी हो चुकी होगी या अधूरी रही होगी? पूरी हुई होगी। इसलिए आज भी प्राकृतिक रूप से वो इंद्रधनुष से दिखाया जाता है जो दृष्टि कैसे लेना चाहिए? है? दृष्टि कैसे लेना चाहिए? दृष्टि कैसे लेना चाहिए? आंख बंद करके लेना चाहिए। है? कैसे लेना चाहिए? आंख बंद करके, हाँ, खोल के। और क्या देखना चाहिए? आंख खोलेंगे तो कुछ दिखाई पड़ेगा या नहीं दिखाई पड़ेगा? क्या दिखाई पड़ेगा? है? ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु 1 या 2 या 3 है? एक ज्योति बिंदु को देख है? एक में एक में एक कौन और उसमें एक कौन? है? एक प्रजापिता का ज्योति बिंदु और एक शिव ज्योति बिंदु। अच्छा, और ब्रह्मा का ज्योति बिंदु? वो तो अधूरा चंद्रमा है? पूरा ज्ञान ही बुद्धि में नहीं है, तो उसको तो याद करने की, देखने की बात ही नहीं। 2 बिंदु रह गए, एक मुकर्रर तनधारी प्रजापिता और दूसरा शिव ज्योति बिंदु। तो शिव ज्योति बिंदु जो है उसको मुख्य रूप से देखना है या प्रजापिता ज्योति बिंदु को मुख्य रूप से देखना है या दोनों को समान देखना है? क्या करना है? ज्योति बिंदु को देखना है। दोनों ज्योति बिंदु निराकार को देखना है। हाँ, जो प्रजापिता है वो साकार शरीरधारी है और साकार शरीरधारी में वो निराकार ज्योति बिंदु प्रवेश है। और करण करावनहार कौन है? निराकार जो प्रवेश है वो करण करावनहार है या जिसमें प्रवेश है वो करण करावनहार है? हैं? जिसमें प्रवेश है वो करण करावनहार वर्तमान में नहीं है। हाँ, ये श्योर है कि अंत में वो भी बाप समान बन जाएगा। वो भी क्या पार्ट बजाएगा? करणहार का भी पार्ट बजाएगा और करावनहार का भी पार्ट बजाएगा। तो ठीक तो आपकी बुद्धि में बैठा हुआ है, पूछते काय के लिए? संशय था? अच्छा, हाँ। चंद्रमा जो है, चंद्रमा को चंदा मामा जो है, चंदा मामा चंदा मामा बोलते हैं, बोलते हैं, जवान बोलते हैं। तो चंदा मामा का मतलब बिहार में क्या रहा? अम्मा का भाई है। तुम्हारी अम्मा कौन है? ब्रह्मा। बड़ी अम्मा जगदम्बा। और जो जगदम्बा है वो भी तो आत्मा ही है ना। और जगदम्बा है फीमेल और मामा कैसा होता है? मेल होता है। अभी भी मेल है, भले सूक्ष्म शरीरधारी है, या फीमेल है?
तो मामा है तो क्या बुरी बात हो गई। हाँ बाबा 10 प्रजापिता को भक्ति में शंकर का ससुर दिखाया है। 10 प्रजापिता को हाँ शंकर का ससुर दिखाया है भक्ति में। क्या दिखाया है? शंकर का ससुर। हाँ जी। तो इसका बहन क्या है? हाँ इस समय शंकर वाली जो आत्मा है वो शंकर वाली आत्मा अकेली है या प्रवृत्ति मार्ग में है? अकेली है या पक्की प्रवृत्ति में है? हैं? अरे बताओ ना। अभी अकेली है या पक्की प्रवृत्ति में है? पक्की प्रवृत्ति में है। माना जो भी सजनियों के रूप में पार्ट बजाने वाली हैं वो पक्की हैं या टू मैनी क्वींस का पहाका बजा रही हैं? पूरी जिम्मेवारी लेकर के रख रही हैं या कभी जिम्मेवारी लेती हैं कभी नहीं लेती हैं साथ निभाने की? अरे बताओ ना। है लेती हैं लेकिन कभी कभी लेती कभी नहीं। तो 100% पक्की प्रवृत्ति कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो पक्की प्रवृत्ति नहीं है। क्या शंकर की प्रवृत्ति वर्तमान में अभी पक्की प्रवृत्ति नहीं है? और आपका प्रश्न क्या कहता है? हाँ इससे साबित होता है कि जो दक्ष प्रजापति है वो सामाजिक नीति नियम कानून को ज्यादा मानता है या सामाजिक नीति नियम कानून से परे रहने वाली आत्मा को मानता है? हाँ दक्ष संहिता प्रसिद्ध है। आज भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों की दुनिया में जो दक्ष संहिता के रीति रस्म नियम निवाज हैं वो ही माने जा रहे हैं। ज्यादातर ब्राह्मण उन्हीं को मानते हैं। और अभी बताया कि 8 कुरियों के ब्राह्मण तो ऐसे ही हैं जो किसको मानते हैं? ब्रह्मा को मानते हैं या प्रजापिता को मानते हैं? ब्रह्मा को ही मानते हैं। जो ब्रह्मा है उसी को टाइटल मिला था यज्ञ के आदि में। क्या टाइटल मिला था? प्रजापिता ब्रह्मा। टाइटल धारी ओरिजिनल होता है या ओरिजिनल कोई अलग होता है? ओरिजिनल अलग था यज्ञ के आदि में सन 36-37 में। वो उसका टाइटल मिल गया किसको? दादा लेखराज ब्रह्मा को मिल गया। वो दादा लेखराज ब्रह्मा चंद्रवंशी चंद्रमा है या सूर्य है? चंद्रवंशी चंद्रमा। उसकी पुत्री का नाम है चंद्रवंशी राधा। पार्वती कह दो। तो जो पार्वती है वो शंकर की चहितर है और पार्वती का पिता दक्ष प्रजापति है। वो पार्ट किसका है? जो दक्ष प्रजापति है वो दादा लेखराज की आत्मा अभी भी पार्ट बजा रही है। वो अपनी पुत्री को उस नंग धड़न को देने के लिए तैयार है कि नहीं है? नहीं है। तो विरोध करेगा या नहीं करेगा? क्या मुझान थी? मुझान पूरी हो गई? बोला कि आदि में भी धोबी घाट चला था। आदि में धोबी घाट चला था। हाँ। और अंत में भी धोबी घाट चला है। बड़ी चिंता हो रही है। आदि में भी झगड़ा हुआ था। आदि में भी झगड़ा हुआ था इस बात को लेकर। अरे प्योरिटी की बात पर ही झगड़ा होता है था। और अभी भी जो ब्राह्मणों की दुनिया में खास झगड़ा होता है वो प्योरिटी की बात पर होता है या कोई और बात है कारण?
है? यज्ञ के आदि में भी वो प्योरिटी का झगड़ा था, और वो झगड़ा ज्ञानियों और अज्ञानियों के बीच में होता है, या ज्ञानियों में झगड़ा होता है, या अज्ञानियों में झगड़ा होता है? आदि में भी ज्ञानी आत्माएं भी थी यज्ञ के अंदर, और अज्ञानी आत्माएं भी थी। जो अज्ञानी आत्माएं थी उन्होंने आदि में भी विरोध किया था प्रजापिता का, और ब्रह्मा दोनों के झगड़े से दूर जाकर के कराची में गुप्तवास कर गए थे। और सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर आ गई? प्रजापिता के ऊपर। जो मुरली में बोला है, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा, एक बाप दूसरी तरफ हो गया। बाहर की दुनिया वाले भी आक्रामक हो गए, और अंदर की दुनिया वालों ने भी, ब्राह्मणों ने साथ छोड़ दिया। 8 पुरी के ब्राह्मणों ने रह गए थोड़े से सूर्यवंशी, वो कमजोर पड़ गए। जब कमजोर पड़ गए तो भागेंगे या नहीं भागेंगे? भागने लगे। कौन डटा रहा? अरे युद्ध में कोई डटा रहा या नहीं डटा रहा है? ब्रह्मा बाबा डटा रहा कि भाग गया? ब्रह्मा बाबा भाग गया कराची में या सिंध हैदराबाद में डटा रहा? कराची में भाग गया। वो तो पहले ही भाग गया, चौकड़ी मार गए। अरे शास्त्रों में भी इंद्र देवता को डरपोक दिखाते हैं या निडर दिखाते हैं? वो इंद्र देवता का पार्टधारी कौन है? वो ही तो पार्टधारी है। यज्ञ के आदि में भी भाग खड़ा हुआ था, और पिता और माता, माता अगर पिता का साथ न दे और किनारा कर ले तो पिता की ताकत आधी रह जाएगी या नहीं? आधी रह जाती है। फिर भी प्रजापिता युद्ध में डटा रहा। वो माया का युद्ध था। वो स्थूल धोबी घाट की बात थी क्या है? स्थूल धोबी घाट की बात थी? कौन से घाट की बात थी? माया के युद्ध की बात थी। तो माया के युद्ध में वो डटा रहा, और दुनिया वाले इस बात को नहीं समझ सके कि कैसे संग के रंग में आने से दुनिया नीचे गिरती है, और कैसे संग के रंग में आने से दुनिया ऊपर उठती है। कैसे उठती है, कैसे गिरती है? मूल कारण क्या है? एक के संग के रंग से दुनिया ऊपर उठती है, और वो एक भी ऊंचे ते ऊंचे या XYZ कोई भी ऊंचे ऊंचे, वो ऊंचे ऊंच के संग के रंग में आने से दुनिया ऊंची उठ जाती है, ऊंची बन जाती है। नर से नारायण जैसे और नारी से लक्ष्मी जैसे बन जाते हैं। और द्वापर युग से क्या होता है? नीच धर्म पिताएं आते हैं जो आत्मिक स्थिति की बात कोई नहीं पहचान पाते। देह अभिमान के देह अभिमानी सांडे ही बन करके रहते हैं। द्वापर में जो आत्माएं उतरती हैं वो देवताएं बनती हैं, आत्मिक स्थिति वाले देवताएं बनते हैं, आत्मिक स्थिति का सुख भोगते हैं, द्वापर में आते हैं, या देह की इंद्रियों का सुख भोगते हैं? देह की इंद्रियों का सुख भोगने वाले हैं। तो वो धर्म पिताएं नीचे गिराने वाले हैं या ऊपर उठाने वाले हैं? खुद भी नीचे गिरते हैं, जिनमें प्रवेश करते हैं उनको भी नीचे गिराते हैं, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराते हैं।
द्वापर के आदि में फिर भी मनुष्यों में और मनुष्यों की इंद्रियों में ज्यादा शक्ति थी, ज्यादा लंबे टाइम तक इंद्रियों का सुख भोगने वाले थे। फिर उत्तरोत्तर क्या होता जाता है? व्यभिचार बढ़ता है या घटता है? व्यभिचार बढ़ जाने के कारण दुनिया तेजी से नीचे गिरती है। और आज ये हालत है कि सभी मनुष्यों की आंखें अंदर धसी हुई है और जानवरों वो देवताओं की आंखें कैसी दिखाई जाती हैं? एकदम बढ़िया, बड़ी बड़ी आंखें। अरे उस समय की बात छोड़ दो, 2500 साल पहले की। अभी 400-500 साल पहले की बात ले लो। राणा प्रताप की तलवार जो राणा प्रताप चलाते थे वो हम लोग उठा भी नहीं सकते हैं। 400-500 साल पहले इतने सशक्त शरीर वाले मनुष्य थे, तो 2500 साल पहले कैसे होंगे? तो शक्ति नीचे क्यों गिरती है? क्योंकि जो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं हैं वो देवान को ही महत्व देते हैं, आत्माभिमान को महत्व नहीं देते हैं। श्रेष्ठ आत्मा है या श्रेष्ठ देह है? देह तो विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। जो आत्मा अविनाशी है उस अविनाशी आत्मा का बाप शिव बाप सदा स्वस्थिति में रहने वाला है। और वो स्वस्थिति में रहने वाला जिसमें प्रवेश करता है उसको पहले आप समान बनाता है। चुटकी में आप समान बनाता है या टाइम लगता है? पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है, प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है, माया का युद्ध सीखने में टाइम लगता है। मायावी युद्ध की बात छोड़ दो, दुनिया में जो पहलवान लोग होते हैं, अखाड़े में लड़ाई लड़ते हैं, उनको भी पहलवान बनने में टाइम लगता है या चुटकी में हो जाता है? उनको भी टाइम लगता है। तो ये बात ऐसे ही है। हाँ, जगदम्बा आदि में भी अंत में भी रहती है। हाँ, और सरस्वती बीच में आती है, बीच में चली जाती है। हाँ, तो उन दोनों का नाम एक साथ क्यों मिला? हैं? उन दोनों का नाम एक साथ क्यों? वो टाइटल है जगदम्बा। जैसे ब्रह्मा का टाइटल प्रजापिता, ऐसे ही जगदम्बा का टाइटल ऐड हो गया। माँ के जाने के बाद उसका टाइटल उसे मिल गया। आदि में ओम राधे पढ़ाई पढ़ाती थी या कोई दो माताएं निमित्त थी? वो माताएं जो निमित्त थी उन्हीं में से कोई जगदम्बा का टाइटल धारी थी। और बाबा रावण को मारने तो समुद्र बेटा है, उसमें नर और नील को खेलने से डरने भी लगा। बाबा ये कैसा बताइए। कहते हैं राम ने जब भवसागर पार किया तो पुल बनाया सागर के ऊपर। काहे का पुल बनाया? पत्थरों का पुल बनाया है। पत्थर भारी होता है या हल्का होता है? भारी जो पत्थर होता है वो पानी में डालेंगे तो डूबेगा या तैरेगा? डूबेगा। लेकिन वो पत्थर कैसे हुए हैं? तैरने वाले पत्थर हुए। पहले से ही तैरने वाले थे या बन गए? बन गए। कहते हैं नल और नील के बंदर थे नाम के दो। कौन थे? नल और नील नाम के दो बंदर थे। उनके हाथ से टच करने मात्र से ही वो पत्थर इतने हल्के बन गए कि तैरने वाले बन गए। क्या?
कौन थे नल और कौन थे नील? राम और कृष्ण। वो भी तो कलयुगी जन्मों में बंदर ही होते हैं या मनुष्य होते हैं? बंदर ही होते हैं। उनके संसर्ग संपर्क में आने से वो पत्थर बुद्धि आत्माएं भी कैसी बन गई?